भाई बहनों ने हाल ही में सिंचन कार्य के प्रबंधन के लिए तुम्हारी सिफारिश की है। तुम्हें क्या लगता है? मैं जानती हूँ कि ये कार्य करना परमेश्वर का उत्कर्ष है, समर्पित होकर इसे स्वीकारना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी कुछ आशंकाएं हैं। ओह, कैसी आशंकाएं? शायद मुझ में क्षमता की कमी और सत्य की उथली समझ है। सिंचन कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से ना किया तो काम में देरी होगी। खासकर उस पद वाले पिछले 2 लोगों को व्यवहारिक कार्य ना करने पर हटाया गया था। मुझे डर है अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो हमारे काम पर असर पड़ेगा और मैं भी हटा दी जाऊंगी। इसी संकोच के कारण मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। यह तुम्हारा परमेश्वर के प्रति सतर्क रहना और उसे गलत समझना है। मेरी ऐसी हालत पहले भी हो चुकी है। ओह, तुम इससे बाहर कैसे निकली और क्या तुम अपना अनुभव बता सकती हो? जरूर। पिछले साल अगस्त में एक दिन एक अगुआ ने कहा, मैं चाहती हूं तुम कलीसियाओं के काम की जिम्मेदारी लो, और पूछा क्या मैं इसके लिए तैयार हूं। यह सुनते ही मेरी धड़कन बढ़ गई। कलीसियाओं के काम का दायित्व लेना यानी भाई बहनों के जीवन प्रवेश में आने वाली समस्याओं और मुश्किलों के समाधान के साथ साथ कार्यों में उनका मार्गदर्शन और मदद भी करना। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर काम ठीक से नहीं हुआ और देरी हुई या इससे कलीसिया के काम बाधित हुए और उन्हें नुकसान पहुंचा, तो न केवल मेरे साथ निपटा जाएगा बल्कि मुझे हटाया या निकाला भी जा सकता है। इससे मेरा परिणाम और मंजिल दोनों जाते रहेंगे। मैंने विचार किया कि किस तरह पिछले दोनों लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था। मुझे ना तो काम आता था, ना मेरे पास उनके जितनी क्षमता थी। तो मुझे लगा कि इस जिम्मेदारी को लेने में ढेरों समस्याएं होंगी। इतना भारी दायित्व लेने से अच्छा है कि मैं बस एक ही कार्य करूं। मैं नकारना चाहती थी, लेकिन फिर लगा ये परमेश्वर द्वारा मेरा उत्कर्ष है, मुझे मान लेना चाहिए। तो मैंने अनिच्छा से उसे स्वीकार किया। मैं रात भर बस करवटें बदलती रही। मुझे भयंकर तनाव हो गया। मैं बार बार सोचती रही कि कलीसियाओं के कार्य का प्रभारी होने के नाते मुझे काफी मार्गदर्शन मिलेगा और सत्य समझकर जीवन में तेजी से प्रवेश करूंगी। सही है। लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। प्रदर्शन खराब होने पर मुझे निकाला भी जा सकता है। लगा कि दायित्व ना लेना ही ज्यादा सुरक्षित है। तो मन बनाकर अगले दिन मैंने अगुआ को फोन करके कह दिया, अपने छोटे आध्यात्मिक कद के कारण मैं अभी इस कार्य के लिए तैयार नहीं हूं, आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। अगुआ ने कहा कि मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए और इस काम से जी चुराने की अपनी मंशा पर विचार करना चाहिए। मैंने फोन रखा और परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं कई कलीसियाओं के काम की जिम्मेदारी लेने से डरती हूं। अगर मैं अच्छा नहीं कर पाई तो निकाली जाऊंगी, गलतफहमी की स्थिति में हूं। परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन कर ताकि तेरी इच्छा समझ सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। अपना कर्तव्य निभाते समय कुछ लोग अक्सर नकारात्मकता और निष्क्रियता या प्रतिरोध और गलतफहमी की स्थिति में होते हैं। डरते हैं कि उन्हें उजागर कर निकाल दिया जाएगा और वे अपने भविष्य और भाग्य से विवश रहते हैं। क्या यह बचकाने आध्यात्मिक कद की अभिव्यक्ति नहीं है? है। कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि वे डरते हैं कि वे अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभा पाएंगे, और गहराई से विश्लेषण किए बिना कोई सोच सकता है कि वे काफी वफादार हैं। वे वास्तव में किस बारे में चिंतित होते हैं? वे चिंतित होते हैं कि कर्तव्य अच्छे से ना करने पर उन्हें निकाल दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वे सेवाकर्ता बनने से डरते हैं। जब दूसरे लोग यह सुनते हैं तो वे सोचते हैं कि वे लोग सेवाकर्ता नहीं बनना चाहते, बस परमेश्वर के लोगों में से एक के रूप में कर्तव्य निभाना चाहते हैं। उनमें संकल्प है, लेकिन अपने दिल में वे लोग सोचते हैं, अगर मैं सेवाकर्ता बन गया तो अंत में मैं नष्ट ही होऊंगा और स्वर्ग के राज्य में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। यह उनके शब्दों का निहितार्थ होता है। वे अभी भी अपने परिणाम को लेकर चिंता में होते हैं। परमेश्वर के सेवाकर्ता कहने पर वे अपना कर्तव्य निभाने में कम मेहनत करते हैं। अगर वह उन्हें अपने लोगों में से एक बताता है तो वे कर्तव्य में कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ क्या समस्या है? समस्या यह है कि परमेश्वर के घर में अपना कर्तव्य निभाते समय वे सत्य के सिद्धांत के अनुसार कार्य नहीं करते।
वे हमेशा अपनी संभावनाओं और भाग्य पर विचार करते हैं और हमेशा सेवाकर्ता पदनाम से विवश रहते हैं। नतीजतन वे अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभा पाते और सत्य का अभ्यास करने की ताकत नहीं रखते। हाँ, आमीन। एक और अंश है। सभी प्रकार के भ्रष्ट लोग स्वयं के लिए जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, यह मानव प्रकृति का निचोड़ है। लोग अपनी खातिर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जब वे परमेश्वर के लिए खुद को खपाते हैं तो यह आशीष के लिए और वफादारी पुरस्कार के लिए होती है। यह सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए किया जाता है। समाज में लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं और परमेश्वर के घर में वे धन्य होने के लिए कोई कर्तव्य निभाते हैं। इंसान आशीष पाने के लिए सर्वस्व त्यागता और कष्ट सहता है। मनुष्य की शैतानी प्रकृति का इससे बेहतर प्रमाण नहीं है। आमीन। 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 परमेश्वर का प्रत्येक वचन मेरे लिए बेहद मार्मिक था। उसने मेरी असल स्थिति उजागर कर दी। काम को देखते हुए मैंने कह दिया, मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है, मुझे अच्छा ना कर पाने का डर है। पर असल में मैं अपने निजी हितों पर विचार कर रही थी। पहले इस काम को करने वालों की बर्खास्तगी देखकर मुझे लगा इस जिम्मेदारी को लेना जोखिम भरा है। अगर मेरे अच्छा ना करने से कलीसिया के काम में देरी हुई, एक तो यह अपराध होगा और मुझे बर्खास्त कर देंगे। दूसरे, अगर गंभीर हुआ तो मुझे निकाल देंगे। तब मेरे पास न कोई परिणाम होगा और ना ही गंतव्य। तो मुझे अपने भविष्य और गंतव्य की रक्षा के लिए काम को नकारने का बहाना मिल गया। जो सुनने में अच्छा लगता था कि मुझे कलीसिया के काम में देरी करने का डर है। मैं बस कम जिम्मेदारी वाला काम चाहती थी, जहां मैं काम भी कर सकूं और अंत में अच्छी मंजिल भी पालूं। मैं पूरी तरह शैतान के विष के अधीन थी। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए और गलतियों से बचने की सोचो, बड़ी योग्यता पाने की नहीं। मेरा हर एक काम स्वार्थ और खुद से ही शुरू होता था। मैं केवल वही काम करती थी जिससे मुझे फायदा हो, जहां एक छोटी सी कीमत चुकाकर परमेश्वर का आशीर्वाद पा लिया। यह परमेश्वर के साथ सौदेबाजी है, स्वार्थी और नीच होना है। हाँ, तुम्हारी संगति सुनकर तो लगता है मैं भी स्वार्थी हूँ। मैं कहती हूँ मुझे डर है, अच्छा नहीं कर पाऊंगी और काम रुक जाएगा, पर असल में मैं जिम्मेदारियों से डरती हूँ और अपने भविष्य की सोचती हूँ। हाँ, बिल्कुल। फिर मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। पृष्ठ 1390। मैं उनमें प्रसन्नता पाता हूँ जो दूसरों पर शक नहीं करते। उन्हें पसंद करता हूँ जो सच को तत्परता से स्वीकार कर लेते हैं। इन दो प्रकार के लोगों की मैं बहुत परवाह करता हूँ, क्योंकि मेरी नजर में वे ईमानदार हैं। यदि तुम धोखेबाज हो तो तुम सभी लोगों और मामलों के प्रति सतर्क और शंकित रहोगे, और इस प्रकार मुझ में तुम्हारा विश्वास संदेह की नींव पर निर्मित होगा। मैं इस तरह के विश्वास को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सच्चे विश्वास के अभाव में तुम सच्चे प्यार से और भी अधिक वंचित हो, और यदि तुम परमेश्वर पर इच्छानुसार संदेह करने और उसके बारे में अनुमान लगाने के आदी हो तो तुम यकीनन सभी लोगों में सबसे अधिक धोखेबाज हो। तुम अनुमान लगाते हो कि क्या परमेश्वर मनुष्य जैसा हो सकता है, अक्षम्य रूप से पापी, क्षुद्र चरित्र का, निष्पक्षता और विवेक से विहीन, न्याय की भावना से रहित, शातिर चालबाजियों में प्रवृत्त, विश्वासघाती और चालाक, बुराई और अंधेरे से प्रसन्न रहने वाला, आदि आदि। क्या लोगों के ऐसे विचारों का कारण यह नहीं है कि उन्हें परमेश्वर का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है? ऐसा विश्वास पाप से कम नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि जो लोग मुझे खुश करते हैं वे बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो चापलूसी और खुशामद करते हैं। जिनमें ऐसे हुनर नहीं होंगे वे परमेश्वर के घर में अवांछनीय होकर स्थान खो देंगे। क्या तुम लोगों ने इतने वर्षों में यही ज्ञान हासिल किया है? क्या तुम लोगों ने यही प्राप्त किया है? मेरे बारे में तुम लोगों का ज्ञान इन गलतफहमियों पर नहीं रुकता। परमेश्वर के आत्मा की तुम्हारी निंदा और
स्वर्ग की बदनामी और भी बुरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोगों की आस्था तुम्हें मुझसे दूर करेगी और मेरे खिलाफ बड़े विरोध में खड़ा कर देगी। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर आत्मचिंतन करने पर देखा कि मेरी प्रकृति वाकई बेहद धूर्त और दुष्ट है। मैंने सोचा महत्वपूर्ण काम में बड़ी जिम्मेदारी और जोखिम दोनों है। अगर कोई गलती उजागर हुई तो तुरंत हटा दी जाऊंगी और शायद निकाल ही दी जाऊं। मैं परमेश्वर के घर को संसार और परमेश्वर को सांसारिक राजा की तरह मान रही थी। मुझे लगा कर्तव्य निभाना तलवार की धार पर चलना है। थोड़ी सी चूक हुई कि खेल खत्म। मानो परमेश्वर स्वेच्छा से लोगों के साथ खिलवाड़ करता हो, उन्हें परेशान करता हो, मुझे महत्वपूर्ण काम देकर उजागर कर हटाना चाहता हो, आग की लपटों में धकेलना चाहता हो। मुझे परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास नहीं था, इसलिए मैं उसे गलत समझ रही थी। यह सरासर परमेश्वर का तिरस्कार था। ये सच है। दरअसल परमेश्वर का घर लोगों से सैद्धांतिक तरीके से व्यवहार करता है। मैं एक अगुआ बहन चैंग को जानती थी जो बरसों से विश्वासी थी। हालांकि उसमें काबिलियत थोड़ी कम थी, लेकिन वह अपने काम को लेकर काफी जिम्मेदार थी। काट छांट और निपटारे होने पर उसने उसे स्वीकार और बदलने की कोशिश की। कलीसिया ने उसे महत्वपूर्ण काम सौंपा। एक बार उसने किसी को तरक्की देकर टीम अगुआ बना दिया। बाद में पता चला कि वह अगुआ चालाक है, व्यावहारिक कार्य नहीं करती और यह कलीसिया के कार्य में बाधक थी। पता चलने पर उसके अगुआ ने बिना सिद्धांतों के उसे नियुक्त करने पर कठोरता से उसका निपटारा किया। झूठा अगुआ यही करता है। लेकिन अगुआ ने उसे इसके लिए बर्खास्त नहीं किया, बल्कि उसने सत्य के उपयोग से तसल्ली से उसके साथ संगति की और उसे उसकी गलतियां और कमियां समझाईं। एक और नवनिर्वाचित अगुआ थी, बहन वांग। उसे ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन अच्छी काबिलियत और समझ रखती थी और अपना काम अच्छे से पूरा कर सकती थी। लेकिन उसे ना तो सिद्धांतों की समझ थी और ना ही अगुआ रहते हुए लोगों को पहचान पाती थी। तो उसने एक जन को मसीह विरोधी समझकर निकाल दिया, जबकि वह बस अति अहंकारी था। जब उसकी अगुआ को पता चला तो उसने उसे बर्खास्त नहीं किया, बल्कि उजागर कर उसका निपटारा किया और उसे समस्या की गंभीरता का एहसास कराया। सत्य के प्रासंगिक सिद्धांतों पर संगति कर बहन वांग को इंसान की पहचान करना सिखाया। मैंने देखा कलीसिया में अगुवाओं की भ्रष्टता प्रकट होने या उनसे गलती होने पर उन्हें बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया जाता, बल्कि संगति कर उनकी सहायता की जाती है या निपटा जाता है, ताकि वे सत्य और सिद्धांत की समझ हासिल कर सकें। आमीन। अगर उनमें काबिलियत है, वे सत्य स्वीकार कर अपने कर्तव्य का बोझ उठा सकें, तो नाकामी और अपराध के बावजूद कलीसिया उन्हें पश्चाताप का अवसर देती है। केवल एक गलती के लिए उन्हें नकार नहीं देती। उनके विकास का क्रम जारी रहता है ताकि उन्हें कार्य में प्रशिक्षित किया जा सके। कुछ लोग काम में सक्षम नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, लेकिन कलीसिया उन्हें निकालती नहीं। उन्हें उनकी काबिलियत और आध्यात्मिक कद के अनुसार उपयुक्त कार्य पर भेज देता है। लेकिन जो काम में धूर्त होते हैं, सत्य का अनुसरण नहीं करते, वे महत्वपूर्ण काम में ना होते हुए भी उजागर कर त्याग दिए जाते हैं। कुछ लोग बर्खास्त होने पर भी पश्चाताप नहीं करते, बल्कि आलोचना करते हैं, धारणाएं फैलाकर कलीसिया को बाधित करते हैं। ऐसे लोगों को निष्कासित कर दिया जाता है। मैंने जाना कि परमेश्वर का स्वभाव धार्मिक है। परमेश्वर का घर लोगों से सिद्धांत के अनुसार व्यवहार करता है। परमेश्वर का प्रेम और उद्धार इन सब में समाहित है। सही बात है। मैंने परमेश्वर को जाने बिना उसमें आस्था रखी और अटकलें लगाई। मुझे लगा मेरा निरीक्षक बनाया जाना मुझे उजागर करके निकालने के लिए है। मेरी समझ बेतुकी होने के कारण मैंने परमेश्वर की इच्छा को तोड़ मरोड़ कर समझा। ये परमेश्वर को गलत समझना, उसका तिरस्कार करना और उसकी धार्मिकता को नकारना है। परमेश्वर के वचनों के न्याय के बिना मैं समझ न पाती कि यह कितनी गंभीर समस्या है और परमेश्वर विरोध में ही जीती रहती। हाँ, तुम्हारी संगति से समझ आया कि मैंने भी ऐसा ही भ्रांत दृष्टिकोण पाल रखा है। मुझे यही लगता था कि बिना जिम्मेदारी के महत्वहीन काम करना कोई बड़ा अपराध नहीं है, इससे मेरे उद्धार के अवसर बेहतर होंगे, जबकि ज्यादा जिम्मेदारियों से और समस्याएं पैदा होंगी जिससे मुझे निकाला जा सकता है।
मैं इस गलत फहमी में परमेश्वर से सतर्क होकर कार्य लेने से डर रही थी। अब मुझे अपनी सोच बेहद बेतुकी और हास्यास्पद लग रही है। बिल्कुल। फिर एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। पृष्ठ 1206। मनुष्य के कर्तव्य और वह धन्य है या शापित, इनके बीच कोई सहसंबंध नहीं है। कर्तव्य वह है जो मनुष्य के लिए पूरा करना आवश्यक है, जो प्रतिफल स्थितियों या कारणों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यही कर्तव्य पूरा करना है। आमीन। न्याय द्वारा जब कोई पूर्ण बनाया जाता है और आशीषों का आनंद लेता है तो यह धन्य होना है। ताड़ना और न्याय किए जाने के बाद भी किसी के स्वभाव का ना बदलना शापित होना है। ऐसा तब होता है जब उसे पूर्ण नहीं बल्कि दंडित किया जाता है। लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें धन्य किया जाता है या शापित, सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, वह करते हुए जो उन्हें करना ही चाहिए और जिसे करने में वे सक्षम हैं। यह न्यूनतम है जो व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर की खोज करता है। आमीन। ना तो अपना कर्तव्य केवल आशीष के लिए करो और ना ही शापित होने के भय से इनकार करो। मैं तुम लोगों को यह बात बता दूं, मनुष्य को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही चाहिए, और यदि वह अपना कर्तव्य ना कर पाए तो यह उसकी विद्रोहशीलता है। आमीन। 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 मैंने परमेश्वर के वचनों पर विचार कर सीखा कि आशीष पाने या कष्ट भुगतने का व्यक्ति के कार्य से कोई लेना देना नहीं है। कर्तव्य परमेश्वर का आदेश होता है, उसे करना उचित और स्वाभाविक है। किसी को बर्खास्त कर निकालने का कारण उसका सत्य का अनुसरण ना करना और परमेश्वर की आज्ञा ना मानना है। अपने काम में अव्यवस्था फैलाना, दुष्टता और परमेश्वर का विरोध करना है। बिल्कुल। पहले 2 प्रभारियों को बर्खास्त करने का कारण यही था। एक को तो बर्खास्त करने की वजह मुख्यतः उसका अच्छा इंसान ना होना और सत्य को ना स्वीकारना था। वह झगड़ा, गुटबाजी और लोगों के लिए परेशानी पैदा करता था। कलीसिया के काम को बुरी तरह बाधित करता था। कलीसिया उसके साथ उसकी प्रकृति, सार और कुकर्मों के अनुसार पेश आई। दूसरी बहुत अभिमानी स्वभाव की थी और हमेशा अपना उत्कर्ष और दिखावा करती थी। वह रुतबे का मजा लेती लेकिन व्यवहारिक कार्य नहीं करती थी। इससे काम में विलंब हुआ और उसे बर्खास्त कर दिया गया। उस निर्णय की वजह यह नहीं थी कि उनके काम से उन्हें नुकसान पहुंचा। यह व्यवहारिक काम ना करने और गलत रास्ते पर चलने के कारण था। सही है। मैंने उनकी बर्खास्तगी के कारण और पृष्ठभूमि पर गौर नहीं किया या तथ्य नहीं समझे। बस मान लिया कि उनके मुश्किल काम की वजह से उन्हें उजागर कर निकाल दिया गया, और यह मान बैठी कि मेरी काबिलियत उनके जितनी अच्छी नहीं है। अगर मैंने वह काम ले लिया तो मुझे उससे भी जल्दी त्याग दिया जाएगा। क्या बेतुका दृष्टिकोण था। फिर मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। पृष्ठ 1376। तुम्हें ईमानदार दिल से अपना कर्तव्य पूरी क्षमता से निभाना चाहिए और जरूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि तुम लोगों ने कहा है, जब दिन आएगा तो परमेश्वर कष्ट उठाने उस कीमत चुकाने वालों के प्रति लापरवाह नहीं रहेगा। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास बनाए रखने लायक है और तुम लोगों को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। केवल इसी तरह से मैं तुम लोगों के बारे में निश्चिंत हो सकता हूं, वरना तुम लोगों के बारे में मैं कभी निश्चिंत नहीं हो पाऊंगा और तुम हमेशा मेरी घृणा के पात्र रहोगे। अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर सको, मेरे कार्य के लिए कोई कोर कसर ना छोड़ो और सुसमाचार के कार्य के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित कर सको, तो क्या फिर मेरा हृदय तुम्हारे लिए अक्सर हर्ष से नहीं उछलेगा? ऐसे मैं तुम लोगों के बारे में निश्चिंत हो सकूंगा, है ना? यह शर्म की बात है कि तुम लोग जो कर सकते हो वह मेरी अपेक्षाओं का दयनीय रूप से छोटा सा भाग है। ऐसे में तुम लोग मुझसे वे चीज पाने की धृष्टता कैसे कर सकते हो जिनकी तुम आशा करते हो? आमीन। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से जाना कि वह लोगों को उनके कर्तव्य के जरिए पूर्ण करता है। वह महत्वपूर्ण हो या ना हो, उसके लिए जिम्मेदारी और जोखिम लेना पड़े या ना पड़े, हमें समर्पित होकर उस काम को पूरी लगन से करना चाहिए।
काम में जितनी अधिक समस्याएं आएंगी हमारे लिए वह उतना ही फायदेमंद होगा। हम आत्मचिंतन कर अपनी भ्रष्टता देख पाएंगे। तब हम उसका उपयोग सत्य खोजने, सिद्धांत सीखने के लिए कर पाएंगे। यह सब कार्य करने से ही प्राप्त होता है। हाँ। अगर हम किसी काम को ना करें या जिम्मेदारी लेने के डर से नकार दें तो हमारा भ्रष्ट स्वभाव और दोष सामने नहीं आ पाएंगे। हम कभी भी अपने गलत दृष्टिकोण और शैतानी प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे। फिर सत्य खोजकर उन्हें दूर करने का तो सवाल ही नहीं। सही बात है। तब अंत तक हमारा विश्वास तो बना रहेगा, लेकिन हम कभी ना तो सत्य पा सकेंगे और ना ही अपना स्वभाव बदल सकेंगे। फिर हम बचाए और पूर्ण नहीं किए जाएंगे। हाँ। कई कलीसिया के कामों का इतना महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जाना मुझे प्रशिक्षित होने का अवसर देना था। आमीन। चाहे काम में मुझसे गलती हो या मेरा निपटारा हो, यह सब मेरे लिए खुद को जानकर सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने का एक अच्छा अवसर था। आमीन। इन सब का एहसास मुझे सुकून देने वाला था। तो मैंने अगुआ से कहा कि मैं कर्तव्य स्वीकारने को तैयार हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद अगुआ मेरे काम की जांच के लिए काफी बार आने लगी। उसके मार्गदर्शन और सहायता से धीरे धीरे मैंने कुछ सिद्धांत और सत्य जाने और अपनी कमियों के बारे में भी काफी कुछ पता चला। एक बार कोई काम करते समय मैंने उस पर संगति या ठीक से निगरानी नहीं की, जिससे काम में परेशानी आ गई और थोड़ा नुकसान हो गया। मैं डर गई कि मुझसे निपटा जाएगा या अगुआ को बताने पर मुझे ही दोषी माना जाएगा। लेकिन मुझे यह पता था कि तथ्य छिपाए नहीं जा सकते। मुझे ईमानदारी से समस्या की सही सही रिपोर्ट करनी चाहिए। कलीसिया जैसे भी पेश आए उसे स्वीकारना चाहिए। अगुआ ने मेरी बात सुनी, लेकिन मेरा निपटारा नहीं किया। सत्य के कुछ सिद्धांतों पर मेरे साथ संगति की ताकि मैं जान सकूं कि मैंने कहाँ गलती की और उस काम को करने के लिए सिद्धांतों और विवरणों को अच्छे से समझ सकूं। हालांकि उसके बाद भी मेरे काम में कुछ त्रुटि और समस्या हो जाती थी और कई बार अगुआ मेरा निपटारा भी करते थे, लेकिन जैसा मुझे लगता था गलती होने पर मुझे हटाया या त्यागा नहीं गया। मैंने अनुभव किया कि उस कर्तव्य निर्वहन से मेरी त्रुटियां सुधरी। वह परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर का धन्यवाद। जल्दी ही मुझे एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक दिन अगुआ ने मुझे एक काम सौंपा और वो काम भेंट वितरण को लेकर था। सुनते ही मैं बेचैन हो गई और सोचने लगी कि अगर मुझसे कोई भूल हो गई जिससे परमेश्वर की भेंट को भयंकर नुकसान हुआ तो मैं सीधे नर्क के द्वार पहुंच जाऊंगी और सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कह देना चाहिए कि मैं वो काम नहीं कर सकती, लेकिन उस कार्य के लिए मैं ही सबसे उपयुक्त थी। मेरे कतराने से कलीसिया के काम में विलंब होगा। मैं उलझन में थी। मेरे मन में संघर्ष चल रहा था। मैं काम ना करने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन मन में अपराध बोध भी था। मुझे लगा मैं फिर से अपने भविष्य और नियति की ही सोच रही हूँ। मैंने तुरंत प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं फिर जिम्मेदारी लेने से बचना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, मैं इतनी स्वार्थी बनकर केवल अपने हितों की कैसे सोच सकती हूँ? मेरा मार्गदर्शन कर ताकि मान जाऊं। फिर मैंने ईश वचनों का एक अंश पढ़ा। पृष्ठ 1292। आज तुम लोगों से जो कुछ हासिल करने की अपेक्षा की जाती है वे अतिरिक्त मांगे नहीं, बल्कि मनुष्य का कर्तव्य है जिसे सभी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि तुम लोग अपना कर्तव्य निभाने में या उसे भली भांति करने में असमर्थ हो तो क्या तुम अपने ऊपर मुसीबतें नहीं ला रहे, मृत्यु को आमंत्रित नहीं कर रहे? कैसे तुम लोग अभी भी भविष्य और संभावनाओं की आशा करते हो? परमेश्वर मानव जाति के लिए कार्य करता है और मनुष्य उसके प्रबंधन की खातिर सहयोग करता है। जब परमेश्वर वह सब कर लेता है जो उसे करना चाहिए तो मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अभ्यास में उदार हो और परमेश्वर के साथ सहयोग करे। परमेश्वर के कार्य में मनुष्य को कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उसे अपनी वफादारी प्रदान करनी चाहिए।
धारणा नहीं पालनी चाहिए, ना बैठे बैठे मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर मनुष्य के लिए स्वयं को बलिदान कर सकता है, तो क्यों मनुष्य परमेश्वर को अपनी वफादारी प्रदान नहीं कर सकता? परमेश्वर मनुष्य के प्रति एक मन वाला है, तो मनुष्य थोड़ा बहुत सहयोग क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर मानव जाति के लिए कार्य करता है, तो क्यों मनुष्य परमेश्वर के प्रबंधन के लिए अपना कुछ कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता? परमेश्वर का कार्य इतनी दूर तक आ गया है, पर तुम लोग अभी भी देखते ही हो किंतु करते नहीं, सुनते ही हो किंतु हिलते नहीं। क्या ऐसे लोग तबाह नहीं होंगे? परमेश्वर पहले ही अपना सर्वस्व मनुष्य को अर्पित कर चुका है, तो क्यों आज मनुष्य ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ है? परमेश्वर के लिए उसका कार्य पहले आता है और प्रबंधन कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए परमेश्वर के वचनों का अभ्यास और उसकी मांग पूरी करना सर्वोपरि है। इसे तुम सभी लोगों को समझ लेना चाहिए। आमीन। आमीन। इसे पढ़कर समझ में आया कि परमेश्वर को मुझसे इस कार्य की अपेक्षा है और मुझे यह दायित्व निभाना चाहिए। इसे पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। अगर अपने भविष्य और गंतव्य की रक्षा के लिए मैंने इस काम से जी चुराया, तो यह सृजित प्राणी के रूप में जीवन का मूल्य गंवा देना होगा, और ऐसी आस्था को परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिलती। हमारा कलीसिया में कर्तव्य निभा पाना परमेश्वर द्वारा ऊंचा उठाया जाना था, लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छा पर विचार ना करके अपने विवेक के विरुद्ध काम नकार रही थी। इस विवेकहीन निर्णय के कारण मैं परमेश्वर के सामने रहने के योग्य नहीं थी। इस तरह सोचने पर मेरे अंदर अपराध बोध पैदा हुआ और मैंने स्वार्थ त्याग कर काम को स्वीकारने का मन बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। शुरू में उस काम में मुझे थोड़ी मुश्किल आई। बेहतर तरीका किसी के पास नहीं था और काम में कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी। मेरे पास भी कोई अच्छा समाधान ना होने से मुझे बेचैनी हो रही थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, भाई बहनों के साथ संगति कर उनके विचार जाने। सबके सौहार्दपूर्ण सहयोग और परमेश्वर के मार्गदर्शन से हमें जल्दी ही एक मार्ग मिल गया और कार्य में थोड़ी प्रगति होने लगी। बहुत बढ़िया। यह देखकर मैंने बार बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव से परमेश्वर में मेरी आस्था दृढ़ हुई और समझ आया कि मैं चाहे जो काम करूं, मुझे उसे पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। मुझे जवाबदेही के डर से उसे मना नहीं करना चाहिए। यह मानवता में कमी होना है। हम अपने कर्तव्य निभा सकते थे, यह परमेश्वर का आशीष था। अगर हमारे इरादे सही हैं, हम भार उठाएं, सत्य खोजकर सिद्धांतों का पालन करें, तो हम पवित्र आत्मा के कार्य को और अधिक प्राप्त करेंगे और हमारा काम बेहतर होता जाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी संगति बहुत व्यवहारिक है। अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें कर्तव्य सौंपा जाना परमेश्वर का प्रेम और आशीर्वाद है।